5-10 मिनट में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। फिर बाबा जी अपनी कार में सत्संग घर में पहुंचे और वहां पर मौजूद सभी संगत को पैदल दर्शन देने लगे। जब बाबा जी संगत को दर्शन दे रहे थे, तब संगत शब्द पढ़ रही थी कि इतना विछोड़ा मत दिया करो, हमसे रहा नहीं जाता। और साथ साथ में संगत रोए जा रही थी, क्योंकि बाबा जी बहुत समय बाद यूपी में आए थे। नीलम का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो भी बहुत रो रही थी। जब बाबा जी नीलम के आगे से निकले, तब नीलम के पास बैठे ठाकुर जी की भी आंखों से पानी आ गया और उनके हाथ भी अपने आप जुड़ गए थे। वो भी पूर्ण सतगुरु के दर्शन पाकर बहुत खुश थे। जब बाबा जी दर्शन देकर चले गए, तब नीलम ने देखा कि ठाकुर जी की आंखों में से पानी आया हुआ है और उनके हाथ भी जुड़े हुए हैं। वो समझ गई कि ठाकुर जी भी बाबा जी के दर्शन करके रोए हैं। फिर नीलम ने सत्संग घर में सेवा की और वह अपने घर पर आ गई। रात को जब नीलम सो रही थी, तब उसके सपने में ठाकुर जी आए और बोले, नीलम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरी बरसों की इच्छा थी कि मैं पूर्ण सतगुरु के दर्शन और उनकी संगत को करूं, और तूने आज उनके दर्शन करवा कर मेरी इच्छा को पूरा किया है। ये कहकर ठाकुर जी चले गए। इतने में नीलम की आंख खुली। नीलम ने अपने घर की दीवार पर लगी बाबा जी की फोटो की तरफ दोनों हाथ जोड़े और बोली, बाबा जी, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे आपकी और ठाकुर जी दोनों के दर्शन एक साथ हो गए हैं। मैं इतनी भाग्यशाली कैसे हूँ। और फिर नीलम ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वह फिर पाठ पर बैठ गई। संगत जी, देखा आपने, पूर्ण गुरु कितने दयालु होते हैं। इंसान के साथ साथ देवी देवता भी पूर्ण सतगुरु को पाने के लिए तड़पते हैं। संगत जी, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, हमको पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। हमें तो उनका हर समय शुक्र करना चाहिए और भजन बंदगी करनी चाहिए। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें जी, और ऐसी प्रेरणादायक साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। राधा स्वामी जी।